राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान द्वारा आज दरभंगा में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारे तथ्य रखे। हम अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन बनाया गया है बिहार सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इस पद का जिम्मेवारी दिया गया। इस आयोग के हम चेयरमैन बनाए, उसमें 2.5 करोड़ आबादी की संख्या का हमको दुख देखना है। इसी कारण से हम दरभंगा में पहली बार बैठक के बताते पहले से मेरी मीटिंग हुई, बात हुई, यहाँ की समस्या के बारे में लोग से जानकारी हुई। जो जानकारी हम उनसे मांग रहे हैं उसको हम लिख के लाए हैं, टाइप करके लाए हैं, आप लोग को भी एक कॉपी दे दें। और जो भी समस्या है मेरे संज्ञान में आएगा, अनुसूचित जाति या कोई भी वर्ग के गरीब तक के वर्ग भी अगर होंगे मेरे पास संज्ञान आएगा तो उसका हम कार्रवाई करेंगे, देख सकते हैं हाँ क्या उसको लिख सकते हैं। यही कहना है कि बड़ी अत्याचार बढ़ रहा है, इसको हमारे आने से अभी तो कम हुआ है। जैसे अभी ये पता चला कि बहुत कम यहाँ केस पड़ा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। बाकी आपको पूछिए। बहुत अत्याचार हो रहा है, आपने बताया ये कब से अत्याचार हो रहा है? अत्याचार तो शुरू से जब देश आज़ाद उसी समय से हो रहा है, उसके बाद तो कमा है, मेरे आने से और कम हो। आपने दुख दर्द झेलने के लिए, समझने के लिए सरकार ने आपको अध्यक्ष बनाया है। क्या दुख दर्द अभी तक समझ में आया, क्या समस्याएं हैं जाती है? समस्या तो हम अभी फाइल देख रहे हैं, कर रहे हैं, और मेरे पास जो भी संज्ञान में आता है हम उसको अपने दस्तर से देख रहे हैं। जब भी आया है तो हम अच्छा से देख के सबके डीएम से बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज किन लोगों के साथ आपने बैठक किया? आज प्रशासनिक पदाधिकारी थे, प्रशासन थे। क्या दलित SC/ST वर्ग के जनप्रतिनिधि भी थे बैठक में? हाँ, एक कौन? नाम भैया पास। अच्छा, क्या सब मामला आया, किस प्रकार का मामला आया? मामला उनके पास नहीं आया, आपके पास किस? मेरे पास जो मामला आया उसको हम ये दो तीन को मामला का जिक्र किया। ये बोलिए ना, बोलिए हम पढ़ के बताते हैं। हाँ बताइए। कुछ स्टडी किया होगा, उसके आधार पर पहला घर विहित योजना के तहत कितना आवेदन अनुसूचित जाति द्वारा जिला में दिया गया है, इस योजना के तहत कितने व्यक्ति को आप लाभान्वित किए हैं और कितने आवेदन लंबित हैं, इसकी सूची दे। ठीक है। दूसरा है भीम सम्मान योजना को अनुसूचित जाति के जमीन दिए हैं और उसका ब्यौरा दीजिए और कितना आवेदन पड़ा। अनुसूचित जाति के बच्चियों पर तो बहुत सारा अत्याचार बढ़ ही रहा, लगातार खबरें आती है कि गैंगरेप हो गया। हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर हमारे संज्ञान में आएगा मैं उसी दिन उस जगह पर पहुँचूँगा। क्या ये आपके संज्ञान में है सर कि SC/ST थाना के जो प्रभारी का भी आप नाम लिए हैं, वहाँ जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, बिना पैसा का, बिना अपमान किए FIR नहीं होता है। बड़े पदाधिकारियों के या नेताओं का जब हस्तक्षेप होता है तब FIR होता है, मोटी रकम वहाँ लेकर के कार्रवाई होती है। ऐसी सूचना तो हमको नहीं है, अगर मेरे पास कोई ऐसा आएगा बैठक करने का क्या औचित्य है? अभी जो आपने बैठक किया है तो क्या किए? अभी तो पहली बार हम बैठक किए हैं कि भाई ये जो समस्या है अनुसूचित जाति पर, उस पर रोक लगना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उनकी समस्या को सुनना चाहिए। उनका जो सरकार के द्वारा मिल रहा है ज़मीन 5 डिसमिल उनको मिलना चाहिए, कितना को मिला है नहीं मिला है उसकी सूची हमको दीजिए। अभी हमारे पत्रकार साथी ने जो आरोप बात बताई है आपको कि पैसे लेकर के नेता के प्रभाव के कारण FIR बांधा जाता है, तो क्या इस एंगल से आप जांच करेंगे या करवाएंगे? SC थाना जांच करेंगे, हमको कोई सूचना देगा हम जांच करेंगे, अपने स्तर से करेंगे। हमको कोई सूचना देगा तब हम थाना में हम गए पैसा मांगे। एक पटना का मामला था, सारिका पासवान जो राजद की नेत्री थी, उन पर गलत टिप्पणी हुआ था, आपने भी हस्तक्षेप हुआ था, तब क्या कार्रवाई की? उस पर कार्रवाई हमने आयोग के द्वारा पहले है, वहाँ जो अनुसूचित जाति का जो थाना वहाँ से FIR का जो कॉपी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने उसकी कार्रवाई का लिखा गिरफ्तारी वगैरह लिखे थे, और कॉपी तो मेरे पास नहीं है। उस पर आगे क्या हुआ ये तो मुझे बताना उसमें